बिल्कुल सही पढ़ा आपने। द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपको बहुत सारे पैसे कमा के भी दे सकता है, लोगों की भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और जब बात आती है कि पैसे कितने आएंगे, कितने कमा सकते हैं, क्या पोटेंशियल है, मैं बोलूंगा ये आप बताओ आपको कितने कमाने हैं। मैं आपको जो बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, देयर इज नो लिमिट, एब्सोल्युटली देयर इज नो लिमिट। जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताऊंगा और जिस इंडस्ट्री के अंदर वो है, आज की डेट में उस इंडस्ट्री का साइज है 14 लाख करोड़ से ज्यादा का, और अगले 5 साल में ये डबल होने वाला है। तो अगले 5 साल में एक ऐसी इंडस्ट्री जो डबल होने वाली है, उसका साइज बढ़ने वाला है, एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप एक बिजनेस शुरू करें, वो भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, तो कैसा रहेगा। अब एक बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कि बिजनेस का प्रॉफिटेबल होना, एक ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि बिजनेस का मेन फोकस ये है कि प्रॉफिट्स आए, और दूसरा बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, जितना चाहे हम उतना एक्सपैंड कर दें। तो एक्सपेंशन अगर अनलिमिटेड हो सकता है और प्रॉफिट्स अगर अच्छे आ सकते हैं, तो ऐसा बिजनेस अगर आपको मिले तो कैसा रहेगा, दिस इज माय क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज दैट बिजनेस। चलो मेरा एक और सवाल है आपसे, आप जब फेसबुक खोलते हो कि आपको कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट दिखती है, आप बोलोगे दिखती है। मेरा दूसरा सवाल है किस चीज़ की दिखती है, आप बोलोगे सर कोई ना कोई इंसान दिखता है जो अपना वेबिनार पिच कर रहा होता है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें इन्वाइट कर रहा होता है, या कोई ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा होता है। मैं कहता हूँ वो सारे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू, बट जस्ट डोंट डू व्हाट दे से, डू व्हाट डू दे डू। वो जो कहते हैं सिर्फ वो मत करो, वो जो करते हैं वो करो। वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई इंसान फेसबुक पे ऐड चला रहा है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई इंसान फेसबुक पे ऐड चला रहा है, तो क्या ऐड फ्री में चलती है। आप बोलोगे नहीं सर, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं एड्स में। लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, तो ये अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं क्या। आप कहोगे नहीं सर, वो तो कमा रहे होंगे पैसा। डेफिनेटली कमा रहे हैं तो लगा रहे हैं। ओके, अभी हम फेसबुक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एड्स चलाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। सो यहाँ पे जो ज़्यादातर आप एड देखते हो वो ट्रेनिंग्स की, वेबिनार्स की, कोर्सेज की ये होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये एड्स जो आपको दिखेंगी, अब ये एड्स क्यों चलती हैं, देखो दे आर सेलिंग समथिंग एंड दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थिंग कि आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो, लोगों को सेल कर रहे हो, आप लोगों को वैल्यू एडिशन दे रहे हो, एंड आप उनसे उसके बदले में पैसे ले रहे हो। नथिंग बैड, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। ये हम कर रहे हैं और ये दुनिया कर रही है। स्कूल्स आज ट्यूशन की फीस लेते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स की ट्यूशन के लिए जाइए, आप फिजिक्स के लिए जाइए, चाहे आप लाइफ स्किल्स के लिए जाइए, चाहे आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जाइए, आप ट्रेनिंग्स लेंगे, आप पैसे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वाई ओनली दिस, वाई so much ads for this kind of content। एजुकेशन की एड्स क्यों बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहां पे जब ट्रेनिंग्स की, वेबिनार्स की, कोर्सेज की बात आती है, इन्हें बनाने में 1 टाइम कॉस्ट आती है, और उसके बाद उसे कितना भी स्केल किया जा सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। एक अगर हमने ट्रेनिंग बनाया, एक किताब एक बार लिख दी एक ऑथर ने, उसकी कितनी भी कॉपी छाप सकते हैं, बट कॉपी छापने की भी कॉस्टिंग आएगी, उस किताब को प्रिंट कराने की भी कॉस्टिंग आएगी। बट अगर एक बार एक कंटेंट पे काम किया गया और वो कंटेंट अच्छा बन गया, तो उसे हम कितना भी स्केल कर सकते हैं। समझ रहे हो। देखो आप सुनते बहुत कुछ हो, देखते बहुत कुछ हो, बट आप सीखते बहुत कम हो। अभी यहाँ पे क्या है कि बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना है। आप मुझे सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ आप सबका ना माइंडसेट चेंज हो जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाओ आप सिर्फ लोगों को फॉलो मत करो। आप किसी को फॉलो करते हो, किसी की तरह बनना चाहते हो, मैं कहता हूं सिर्फ वो मत करो जो वो आपको करने के लिए कहते हैं, आप वो करो जो वो खुद करते हैं। आप मुझे देखते हो, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपके सामने वीडियोस बना रहा हूं, क्या आप बना रहे हो, मैं तो क्लियर बोलता हूं आप बनाओ। आपका फायदा तभी होगा, आप मुझे देखते हो, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है उससे, आप सिर्फ सुनो मत ना। इफ यू डू इट ओनली देन यू विल गेट द बेनिफिट्स। आप विराट कोहली की तरह बनना चाहते हो, तो अगर आपको विराट कोहली बोलता है यार जिंदगी की मौज लो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, जो मर्जी करो, बट अगर आपको विराट कोहली की तरह बनना है ना, तो आपको नेट में खड़ा रहना पड़ेगा 12 घंटे। दिन के 12 घंटे अगर आप देने के लिए तैयार हो, रोटी छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप विराट कोहली बन पाओगे। अब ये अगर आपको बात समझ आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बोला कि एजुकेशन इंडस्ट्री इज ह्यूमंगस, बट आप कहो अगर सर हम खुद एजुकेशन इंडस्ट्री से नहीं है, भाई आपको कुछ पढ़ाना नहीं आता, आपको कुछ सिखाना भी नहीं आता। मान लो मैं कहता हूँ आप
ये मत सोचिए सिर्फ हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स यही सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। या आजकल आप देखते हो इंटरनेट पे ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे आपको चैनल्स भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो एजुकेशन के अंदर कोई रेलवे की तैयारी करा रहा है, कोई यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए तैयारी करा रहा है, कोई इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करा रहा है, एंड दे सेल देयर कोर्सेज, देयर प्रोग्राम्स। उसके अंदर वो अपने पेन ड्राइव कोर्सेज भी देते हैं, फिर मॉक टेस्ट सीरीज भी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड दे आर सेलिंग, सी दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बट मैंने क्या बोला, एक बार कंटेंट क्रिएशन में खर्चा आता है, उसके बाद उसे कितना भी स्केल किया जा सकता है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसे कितना भी स्केल किया जा सकता है इज इन माई आइज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। आपको समझना है इसे। अब आगे थोड़ा सा, एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन आई है पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब मैं आपको दोनों एस्पेक्ट समझाऊंगा, दोनों एस्पेक्ट जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। एक इंसान अपना एक इंस्टीट्यूट चलाता था, उसका अपना एक इंस्टीट्यूट था, उसके पास 200 बच्चे आते थे पढ़ने, बट जब लॉकडाउन हुआ बच्चों ने आना बंद कर दिया, ठीक है जी। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस इंसान को ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो अभी तक जो टीचर्स कर रहे हैं, अगर आप भी एक टीचर हैं बहुत बढ़िया, बट मैंने क्या बोला, अगर आप नहीं भी हो बस बिजनेस आइडिया को समझो, एंड में आपको पता लगेगा कि अगर आप नहीं भी हो तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो वो ऑनलाइन गए भैया, जूम पे गए, गूगल मीट, बहुत सारे तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन गए, बट यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं बनता। इंस्टीट्यूट का हमारा नाम था, नाम बना के चला रहे थे, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम था XYZ, उस एरिया में बड़ा फेमस था, बट उसके बाद बच्चों ने आना छोड़ दिया या बहुत कम आने लग गए, एंड ऑनलाइन जाना मजबूरी हो गई। तो अब ऑनलाइन जाना मजबूरी हो गई, यहाँ की बात हमें समझ आ गई कि ऑनलाइन जाना मजबूरी हो गई, बट क्या अभी भी आपके पास सिर्फ 200 ही बच्चे हैं? आप कह रहे हो सर ये तो उससे भी कम हो गया, अब तो सिर्फ 100 रह गए। ओ माय गॉड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी मैं सेल्स मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। अगर आप ऑनलाइन गए और आपको ग्रोथ नहीं मिली, देन व्हाट आर यू डूइंग? आप बायजू को देखते हो, आप अनअकैडमी को देखते हो, आप अपग्रेड को देखते हो, इतने बड़े बड़े आपके सामने ब्रांड्स आ गए हैं जो कि $1 बिलियन बिजनेसेस हैं आज की डेट में, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ही। आप क्या कर रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा सवाल है। अब बड़े ध्यान से आगे समझते हैं। एक इंस्टीट्यूट जिसे इफेक्ट हुआ, स्कूल्स अभी पिछले 1.5 साल से बंद है, बच्चे घर पर हैं, बट एजुकेशन हर किसी को चाहिए, पढ़ाई चल रही है, लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप भी मुझसे घर पे बैठे बैठे अभी सीख रहे हो, चाहे यूट्यूब खोल के सीख रहे हो, बट आप आज ऑनलाइन डेटा, ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो, एंड पीपल आर पेइंग ऑल्सो। नाउ द थिंग इज, इस बिजनेस को आपको आज समझना है कि भैया देयर आर स्टूडेंट्स। इंडिया के अंदर हर साल लगभग 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं किसी ना किसी चीज़ का, बट आपको पता है इनमें से कितने लोग ट्यूशंस, कोचिंग ले पाते हैं? सिर्फ 5 करोड़ लोग। 5 से 6 करोड़ लोगों को कोचिंग मिलती है, बाकी लोग कोचिंग क्यों नहीं ले पाते? इसका रीज़न भी बताता हूँ। एक बच्चा बिहार में बैठा है, उसे IIT के लिए तैयारी करनी है, उसे पता लगता है कि जी भैया राजस्थान में कोटा जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। अब कोटा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो वो अपने घर से जाएगा, उसकी पढ़ाई की कॉस्ट तो छोड़ दीजिए, वो नेग्लिजिबल है, उसकी कोचिंग की जो फीस होगी वो तो वो कैसे भी कर लेगा, बट उसे फिर रहना भी पड़ेगा। उसे अगर कोई वो मतलब रहने के लिए, अपने स्टे के लिए खर्चा करता है, तो एक स्टे के लिए खर्चा होगा, फिर फूड के लिए खर्चा होगा, फिर डेली ट्रैवलिंग के लिए खर्चा होगा, फिर अगर वो किसी अनजान शहर में रह रहा है तो उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे, और सिर्फ कोचिंग की यहाँ पे जो फीस है ये मायने नहीं रखती, उससे कहीं ज़्यादा ये कॉस्टिंग जाएगी। तो बच्चे निकल ही नहीं पाते, वो ट्रेनिंग्स ले नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंडिया के अलग अलग कोनों में हैं, और अब क्योंकि हम ऑनलाइन जा सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल, एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। अब यहाँ से बात समझिए, देयर इज अ वैक्यूम, लोग सीखना चाहते हैं। बात ये नहीं है कि ये जो बच्चे हैं ये पे नहीं कर सकते या पे नहीं करना चाहते, इनके माँ बाप इनके पढ़ाई पे खर्चा नहीं करना चाहते। आप जस्ट इस कंसेप्ट को समझिए कि ये बच्चे अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और ये चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा ट्रेनर मिले जो हमारी फील्ड में हमारी हेल्प करे। तो ये वैक्यूम को आपको फिल करना है। अब ये कैसे होगा? यहाँ पे ये मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम्स देते हैं, मतलब प्योरली एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट कोर्सेज की बात करें तो लिस्ट अनलिमिटेड है। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ, अब देखो 2 तरीके से काम हो सकता है। या तो आप एक एजुकेटर हो
आपको पढ़ाना आता है, चाहे आप एकेडमिक एजुकेशन देते हो, चाहे आप गिटार बजाना सिखाते हो, चाहे आप सिंगिंग सिखाते हो, चाहे आप एक्टिंग सिखाते हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर एक अच्छे एजुकेटर हो सकते हो। ये हुआ ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? आप एजुकेटर नहीं हो बट यू आर अ बिजनेसमैन। यू सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके ये बिजनेस हैं कि उनके पास बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप ऐसे लोग हायर कर लेते हो जो आपके साथ, चाहे आप उन्हें पे करो किसी भी तरीके से या परसेंटेज में काम करो, वो आपके साथ ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है। क्रिएट अ ब्रांड। यहां पे भी अगर आप अकेले भी एजुकेटर हैं तो अपना ब्रांड बना के काम कीजिए, क्योंकि ब्रांड आपके जाने के बाद भी रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा मेरी लाइन। आपको सिर्फ एक ऐप चाहिए, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर आप ट्रेनिंग्स दे पाएं। आप अगर एकेडमिक एजुकेशन देना चाहते हैं वो दे पाएं, अगर आप नॉन एकेडमिक एजुकेशन देना चाहते हैं वो भी दे पाएं। अगर आप घर पे खाना बनाना सिखाना चाहते हैं तो अब लोगों को खाना बनाना सिखाना के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपको चाहिए, दिस इज योर नीड, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं ये पूरी कैसे होगी। लेट मी टेल यू। सो आज सबसे बड़ा चैलेंज लोग क्या फेस करते हैं? लोगों के पास कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग सिखाना भी बहुत कुछ चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ऐप डेवलप कैसे की जाती है। ऐप डेवलपमेंट में लिटरली बहुत खर्चा आता है। अगर आप अपनी ऐप बनाएंगे तो आपको सबसे पहले तो टेक टीम चाहिए, फिर आपको उसकी यूआई की टीम चाहिए, फिर उनकी सैलरीज पे करनी है, फिर टेस्टिंग होगी। आपका लाखों रुपए लग जाएगा एक अच्छी ऐप बनाने में, और ये लाखों रुपए हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत कम ऐसे एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन जा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं स्पेस के अंदर, बट उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके पास कोई ऐप नहीं है। दूसरी चीज़, जो ऐप मिलती है इंटरनेट पे, जो लोग सर्च करते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो होस्ट कर पाए अपने ट्रेनिंग्स को, वो किसी और के ब्रांड नेम पे होती है, उनका ब्रांड नेम नहीं होता। लोगों को चाहिए, अगर हमने अपने एक ब्रांड नेम बनाया, आपका एक XYZ ब्रांड नेम है, तो आपकी ऐप भी उस XYZ ऐप के नाम पे ही हो। तो अब अगर आपका ऐप इस XYZ के नाम पर ही होगा तो लोग आपको इजीली पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अब इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लाइव ट्रेनिंग्स दे पाएं, आप अपना कंटेंट डाल पाएं, आपके ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल पाएं, आप लोगों को मॉक टेस्ट अगर प्रोवाइड करते हैं वो कर पाएं, आप अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले पाएं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएं, चैट कर पाएं, ये सारे फीचर्स एक ऐप में होना एक फैंटेसी सा लगता है। बट देयर इज अ सोल्यूशन। सो देयर इज अ कंपनी जिसके अगर आप देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली भी हैं, तो बड़ा फेमस ब्रांड है, इसका नाम है क्लास प्लस। क्लास प्लस ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने ना वाइट लेबल प्रोडक्ट बनाया है, वाइट लेबल ऐप बनाई है। अब वाइट लेबल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। वाइट लेबल का मतलब होता है कि ऐप उनकी तैयार है, सॉफ्टवेयर तैयार है, यूआई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये कहते हैं आप हमारे पास आओ, हम आपकी ऐप बना देंगे आपके नाम से। एक्चुअल में इनकी ऐप बनी हुई है, बस उन्हें नाम डालना है आपका जो भी कंटेंट आप इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, और उन्हें आपको बस ऐप बना के देनी है, गूगल पे लिस्ट करानी है, गूगल प्ले स्टोर पे आपकी ऐप आ जाएगी। ये ऐप का सारा काम, सारा टेक्नोलॉजी क्लास प्लस संभालेगा। इनफैक्ट दे आर नॉट जस्ट अ ऐप डेवलपमेंट कंपनी, दे आर अ ग्रोथ कंपनी। तो इनके पास हजारों एजुकेटर्स हैं, हजारों इंस्टीट्यूट्स इनके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि इकोसिस्टम दे रहे हैं कि कोई भी अगर इनके साथ जुड़ता है तो उनकी हेल्प हो। सो यहाँ पे एक आपको ऐप मिल रही है, प्लस आपकी ग्रोथ श्योर है। आपको बताएंगे किस तरीके से कि आप अपना कंटेंट प्लेस कर सकते हो, कंटेंट सेल कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, और उसमें कंपनी के लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है। तो आपको घर पे बैठे बैठे आपके नाम की ऐप मिल गई, आपके इंस्टीट्यूट के नाम की ऐप मिल गई, आप उस पर पढ़ाइए, आप लाइव जाइए, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, एंड इनफैक्ट आपकी ग्रोथ के लिए द कंपनी इज गोइंग टू हेल्प यू। सो एक हॉलिस्टिक सोल्यूशन आपको क्लास प्लस दे रहा है, एंड आप इसका ना एक बार डेमो लेके देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप उस पर अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए, आपका एक लाइव डेमो बुक हो जाएगा। उसके बाद आप इनका एक बार डेमो लीजिए, देखिए कि किस तरीके से इनकी आप काम करती है, कम से कम आप डेमो लीजिए। सो उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आप कितना कुछ कर सकते हो। अगर आप एक खुद एजुकेटर हो तो आप जो चीज़ें सिखाते हो अपने बच्चों को अपने ऐप पे लेकर आओ, इंस्टेड हम कहीं और लेकर जाएं, उन्हें अपनी ऐप पे हर बार बुलाइए। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अपने साथ एजुकेटर्स को जोड़ो,
अपने इकोसिस्टम डेवलप करो और आग लगा दो मार्केट में, बिकॉज लोग सीखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आर देयर इन द मार्केट फॉर एवरी सब्जेक्ट। आप कुछ भी सिखाते हो, लोग सीखने के लिए आज अच्छे ट्रेनर्स ढूंढ रहे हैं। इफ यू आर वन ऑफ देम, you can just book a demo with Class Plus and just go live with your own app. So it is one of the most profitable and scalable business that you can start in 21st century. आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में जान के कैसा लगा, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए। अगेन इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक ऐसा बिजनेस मॉडल ढूंढ रहे होंगे कि वो ऑनलाइन जाएं, लोगों को वैल्यू दें और पैसा भी कमाएं। सो मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया, देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल। इनफैक्ट जो क्लास प्लस की टीम है वो आपके लिए एज अ काउंसलर भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको बहुत कुछ, अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर कर देंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।